हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट का इंडियन इकोनॉमी पे, भारतीय अर्थव्यवस्था पे शेयर बाजार का प्रभाव। खाली अगर ऐसा भी आता है कि इम्पैक्ट क्या है स्टॉक मार्केट का इकोनॉमी में, तो आप यही आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या है कि अब बात करें, स्टॉक मार्केट जो है एक बेंचमार्क के रूप में जो है कार्य करता है पूरे देश की इकोनॉमी की हेल्थ के लिए। ठीक है, कि इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है, अच्छी है भाई, स्लो डाउन है, बूम है। तो अगर स्टॉक मार्केट बूम कर रही है, क्या मतलब है, स्टॉक मार्केट बूम कर रही है तो हमारी इकॉनमी भी क्या करेगी, पूरे समय में ग्रो करेगी। अगर स्टॉक मार्केट स्ट्रगल कर रही है तो वो बैड साइन है इकॉनमी के लिए। ठीक है, अनिश्चितता आएगी इकॉनमी के अंदर, स्लो डाउन आएगा। तो स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंस कर सकती है इकॉनमी को, किसके थ्रू, वेल्थ इफेक्ट मैकेनिज्म, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग, इकोनॉमिक सेंटिमेंट, फैक्टर यूज, इन सब के थ्रू जो है इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस करती है स्टॉक मार्केट इकॉनमी को। अगर स्टॉक मार्केट क्या हो रहा है, फलता फूलता है, थ्राइव करता है, बढ़ता है, तो इन्वेस्टर की वेल्थ भी क्या होगी, इन्वेस्टर की वेल्थ जाहिर सी बात है उसकी बढ़ेगी भाई। स्टॉक में जो शेयर्स आपने जो शेयर्स खरीदे हैं उनके प्राइस बढ़ रहे हैं, इकॉनमी उसका, तो आपको भी क्या होगा, आपकी भी वेल्थ बढ़ेगी, इंक्रीज होगी कंज्यूमर की एक्टिविटी भाई। जो है शेयर खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगी, जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी। और वरना इसके अपोजिट अगर नहीं है, ठीक है, अपोजिट है इसके कि अनसर्टेनिटी है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो स्लो डाउन आएगा। जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है सभी में स्लो डाउन आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि क्या क्या जो है चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट करती हैं, कैसे स्टॉक मार्केट जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है। पहला है वेल्थ इफेक्ट। तो स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट करती है किसकी, इन्वेस्टर्स की वेल्थ को। जो भी इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने भी अपना पैसा लगाया है स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है, बुरी हो रही है, तो वो उसकी वेल्थ को इफेक्ट करेगी। अब वो रेंज करती है रिटेलर से इंस्टीट्यूशनल सभी को, ठीक है, इसकी एक पर्सन को नहीं, सभी को इफेक्ट करेगी। तो वह जब मार्केट क्या है, हेल्दी है, तो पीपल जो लोग हैं कैसा फील करेंगे, सिक्योर, भाई मार्केट अच्छा है, बूम चल रहा है, ठीक है, आपका प्राइस जो है शेयर्स के बढ़ रहे हैं, तो आप एक सिक्योरिटी सी फील आती है। ठीक है, और इसका रिएक्शन क्या रहेगा, इमीडिएट रिएक्शन, कंज्यूमर एक्सपेक्ट करेगा कि आगे भी क्या आएगा, अपस्विंग आएगा मार्केट के अंदर, और वो परचेज करेंगे गुड और सर्विसेज को। दूसरा आता है हमारा इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस, हिंदी में बोलते हैं निवेश और वित्त पोषण। तो स्टॉक मार्केट रेज करती है कंपनी की कैपिटल थ्रू शेयर एश्योरेंस। शेयर बाजार शेयर जारी करके कंपनी की पूंजी जुटाता है भाई, वो अपने शेयर, कोई भी कंपनी है वो अपने शेयर बेचती है और उसके थ्रू कैपिटल अर्न करती है। ठीक है, कैपिटल जो है इकट्ठा करती है, बाद में उन्हें देना भी पड़ता है भाई, जो अपने शेयर बेचेगा उसको पैसे वापस लौटाने हैं, डिविडेंड भी देना है। तो कंपनी रिक्वायर करती है ये कैपिटल को डेवलप। अब इस कंपनी जो कैपिटल इकट्ठा करा है, उसने पूंजी इकट्ठी करी है कंपनी ने, उसका वो उससे क्या करती है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती है, इनोवेट करती है, एक्सपैंड करती है। तो इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, भाई जब प्रोडक्शन कैपेसिटी किसी कंपनी की इंक्रीज हो रही है तो जॉब क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और ग्रोथ होगी किसकी, इकॉनमी की। फिर आता है हमारा इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। तो स्टॉक मार्केट इफेक्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन रेट को। तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट ड्राइव करेगा इन्फ्लेशन को। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड और सर्विसेज खरीदेंगे, प्राइस बढ़ेंगे। तो आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को भाई इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, ठीक है, क्योंकि लोग जब ज़्यादा क्या करेंगे, गुड और सर्विसेज को खरीदेंगे, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन आ रहा है मार्केट के अंदर, जब डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस राइज होते हैं। तो आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। ठीक है, कि लोगों की जो भाई लोन, जो मार्केट में मनी की जो सप्लाई हो रही है वो कम हो जाए, तो लोगों तो इकॉनमी किस पे आ जाएगी, ट्रैक पे आ जाएगी। फिर आता है हमारा रिसोर्स एलोकेशन। तो इसमें हम बात करें कि यहाँ पे एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जितने भी मार्केट सेक्टर हैं, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सेक्टर हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं। तो हर इन्वेस्टर क्या चाहता है, अपना प्रॉफिट, अपना गेन जो है वो मैक्सिमाइज करना चाहता है, और पेस्ट करना चाहता है एक्स्ट्रा फंड को कंपनीज में, इंडस्ट्री में, ताकि उनका बिलीव बना रहे। ठीक है, कि उनमें सबसे अधिक संभावना है, जिनके बारे में उन्हें लगता है कि भाई, उन्हें लगता है, और वो गेन कमा के पैसा किस में ज़्यादा लगाना चाहते हैं, उन कंपनीज में, उन इंडस्ट्री में जिन पे उनमें ज़्यादा संभावना है कि भाई ये आगे फ्यूचर में अच्छा करेंगी। फिर आता है कॉरपोरेट फाइनेंसिंग। ये हम बात करें कि यहाँ पे तो यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है वो अलाउ करता है इंडियन कंपनीज को कि वो रिसीव करे फंड,
बाई किस लिए, बाई रिसीव कैसे करेंगे, वो फंड अपने शेयर बेचेंगे। अब उस पैसे से वो अपनी ग्रोथ आगे बढ़ाएंगे, अपने प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, एज्यूम करके चलते हैं कि जॉब भी क्रिएट होगी जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो, और जिससे इकॉनमी ग्रो करेगी। फिर लास्ट है हमारा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। स्टॉक मार्केट जो है इम्पैक्ट करती है इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को भी। भाई मार्केट ग्रो हो रही है तो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है इकॉनमी ग्रोथ तो फिर उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।